पीरियड पेन इतना स्वेयर कि इसकी वजह से आप स्कूल, कॉलेज या ऑफिस नहीं जा पा रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। जब से पीरियड स्टार्ट हुए हैं, हर महीने पेन होता है, इसलिए आपको लगता है कि ये पीरियड पेन नॉर्मल है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाज़-औक़ात पीरियड पेन एक वार्निंग साइन होता है कि बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर आयशा हुमैरा, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। इस वीडियो में आपको पीरियड पेन के बारे में कंप्लीट गाइड करने जा रही हूं कि पेन क्यों होता है, ये पीरियड पेन कब नॉर्मल होता है, कब डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है और इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं। सबसे पहली बात ये क्लियर कर लें कि अगर आपको हर महीने पीरियड के दौरान पेन होता है तो आप ओवर रिएक्ट नहीं कर रही हैं, ना तो आप वीक हैं। हमारी सोसाइटी में यंग बच्चियों को अक्सर ये कहा जाता है कि पीरियड्स के दौरान पेन का होना नॉर्मल है और इसके लिए डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर पीरियड पेन स्वेयर है या उसकी वजह से आपकी डेली एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब हो रही हैं, तो डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक डेंजर साइन हो सकता है। पीरियड पेन होता क्यों है? पीरियड्स के दौरान ब्लड के साथ साथ यूट्रस की इनर लाइनिंग भी शेड होती है और जब यूट्रस उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करती है या सिकुड़ती है, तो बॉडी के अंदर क्रैम्प्स होते हैं जो पीरियड पेन की फॉर्म में महसूस होते हैं। पीरियड पेन यूजुअली लोअर एब्डोमेन यानी पेट के निचले हिस्से में महसूस होता है, लेकिन बाज़-औक़ात ये पेन थाइज़ में और कमर में भी महसूस हो सकता है। हमारी सोसाइटी में यंग बच्चियों को अक्सर ये कहा जाता है कि पीरियड्स के दौरान पेन का होना नॉर्मल है, लेकिन हकीकत ये है कि माइल्ड पेन का होना नॉर्मल है, लेकिन अगर पेन स्वेयर है तो ये एक डेंजरस साइन हो सकता है। पीरियड पेन को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डिस्मेनोरिया कहते हैं और ये दो तरह का होता है। एक होता है प्राइमरी डिस्मेनोरिया, जो ज्यादातर यंग बच्चियों में होता है और ये बहुत कॉमन है। इसके अंदर पेन की कोई ऑब्वियस रीजन नहीं होती है। ये पेन यूजुअली पीरियड्स के कुछ दिन पहले स्टार्ट होता है और पीरियड्स के 1 से 2 दिन में खुद ब खुद सेटल हो जाता है। दूसरी टाइप है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, जिसके अंदर पीरियड पेन की कोई ऑब्वियस रीजन होती है, जैसे कि एंड्रोमेट्रियोसिस हो सकता है, फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं। इसलिए स्वेयर पेन को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक अलार्मिंग साइन होता है। 5 साइंस हैं, अगर इनमें से कोई एक भी साइन प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि ये किसी बीमारी की अलामत हो सकती है। पहले माइल्ड पेन होता था, लेकिन अब पेन स्वेयर हो गया है। पीरियड पेन के साथ शौहर से मिलते वक्त भी दर्द होता है। पेन किलर्स के बावजूद पेन सेटल नहीं होता है। पीरियड पेन के साथ ब्लीडिंग भी ज़्यादा होती है, या फिर इतना पेन होता है कि इसकी वजह से आपकी डेली एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब होती हैं। अगर इन 5 में से कोई एक भी साइन मौजूद है, तो चाहे वो कितने सालों से ही क्यों ना मौजूद हो, उसको इग्नोर ना करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। आप ये बात सुनकर सरप्राइज रह जाएंगी कि हर 10 में से 7 लड़कियां पीरियड पेन का शिकार होती हैं, लेकिन इनमें से बहुत कम हैं जो डॉक्टर को कंसल्ट करती हैं, क्योंकि हमारे घरों में यही कहा जाता है कि पीरियड पेन को बर्दाश्त करना होता है। हालांकि पीरियड पेन को बर्दाश्त करना कोई बहादुरी नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी तकलीफ को प्रोलॉन्ग करना है। सवाल ये है कि पीरियड पेन के लिए घर में क्या कर सकते हैं। सबसे पहले है हीट थेरेपी। सिंपल वार्म वाटर बॉटल या फिर हीटिंग पैड इस्तेमाल करें, जिसको पेट के निचले हिस्से पर रखना है। होता यह है कि हीट की वजह से मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं और ब्लड फ्लो बेहतर हो जाता है, जिसकी वजह से पीरियड पेन में कमी वाक़या हो जाती है। दूसरी चीज़ है माइल्ड एक्सरसाइज एंड स्ट्रेचिंग। सुनने में अजीब लगता है कि पेन के दौरान एक्सरसाइज करनी है, लेकिन हकीकत ये है कि जब आप माइल्ड एक्सरसाइज करते हैं या योगा करते हैं, तो बॉडी के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो नेचुरल पेन किलर्स का काम करते हैं। इसके अलावा प्रॉपर नींद का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब बॉडी रिलैक्स होती है, स्ट्रेस कम होता है, तो पेन भी बेटर हो जाता है। इसके अलावा घर में मौजूद सिंपल पेन किलर्स, जो बेसिक पेन किलर्स हैं, जैसा कि पैनाडोल या फिर ब्रूफिन, आप वो पीरियड पेन के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके साथ साथ आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपके पेन का पैटर्न क्या है, यानी पीरियड के कौन से दिनों में पेन स्टार्ट होता है और कितनी देर तक रहता है। ये आपको हेल्प आउट करेगा डॉक्टर को हिस्ट्री देने में, ताकि डॉक्टर बेहतर तौर पर असेस कर सकें कि क्या ये पीरियड पेन नॉर्मल है या फिर ये किसी बीमारी की निशानदेही कर रहा है। अगर आपको स्वेयर पीरियड पेन होता है, उसकी वजह से आपकी डेली एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब होती हैं, या फिर इन 5 अलार्मिंग साइंस में से कोई एक भी साइन मौजूद है, तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। आपकी डॉक्टर आपकी पूरी हिस्ट्री लेंगी, एग्जामिनेशन करेंगी, अल्ट्रासाउंड करेंगी, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि आपको फाइब्रॉइड, एंडोमेट्रियोसिस या फिर कोई और प्रॉब्लम नहीं है, जिसकी वजह से आपको इतना शदीद पीरियड पेन हो रहा है। अब हम बात करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट की।
अगर इन सिंपल होम रेमेडीज के बावजूद आपका पीरियड पेन बेटर नहीं होता तो फिर आप डॉक्टर को कंसल्ट करें, वो आपको कुछ मजीद पेन किलर्स देंगी जिनको एनसेड्स बोलते हैं। ये पेन किलर्स बिल्कुल सेफ हैं अनलेस के आपको स्टमक के अल्सर का प्रॉब्लम हो या किडनी का प्रॉब्लम हो। तो ऐसी सूरत में आप डॉक्टर के मशवरे के बगैर ये पेन किलर्स इस्तेमाल ना करें। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में पेन किलर्स लेना बहुत मायूब समझा जाता है कि शायद इससे फर्टिलिटी में कोई प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये कहना भी गलत है। अननेसेसरीली पेन को बर्दाश्त करना ज़रूरी नहीं है। अगर पेन किलर्स के बावजूद पेन सेटल नहीं होता तो आपका डॉक्टर आपको हार्मोनल ट्रीटमेंट या बर्थ कंट्रोल पिल्स दे सकते हैं, जिससे पीरियड पेन में कमी वाक़या होती है। पीरियड्स को लेके एक बहुत बड़ा मिथ ये भी है कि शायद शादी के बाद पीरियड पेन बेहतर हो जाएगा, लेकिन हकीकत ये है कि अगर पीरियड पेन की वजह कोई और एबनॉर्मेलिटी है, कोई डिजीज़ है, तो जब तक वो डिजीज़ बेहतर नहीं होगी उस वक्त तक पेन बेहतर नहीं होगा। तो इसी वजह से अगर पीरियड पेन की कोई और रीज़न है, जैसे एंडोमेट्रियोसिस है, फाइब्रॉइड्स हैं, तो उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट किया जाएगा तो ही पेन बेहतर होगा। वो हार्मोनल ट्रीटमेंट की फॉर्म में हो सकता है, सर्जरी की फॉर्म में हो सकता है। यानी कि इस पूरे सेशन में हमने ये डिस्कस किया है कि ऑल्दो पीरियड पेन कॉमन है, लेकिन हमेशा पीरियड पेन नॉर्मल नहीं होता। अगर पीरियड्स का पेन माइल्ड है और उससे आपकी डेली रूटीन डिस्टर्ब नहीं होती है तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर इतना शदीद है कि इसकी वजह से आपकी डेली एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब होती हैं या स्वेयर पेन होता है जो पेन किलर्स के बावजूद बेटर नहीं होता, तो आपको ज़रूरत है कि आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें ताकि वो आपकी ज़रूरी इन्वेस्टिगेशंस कराएं और ये पता लगा सकें कि पीरियड पेन की कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। पीरियड पेन को सिंपल होम रेमेडीज के जरिए ट्रीट किया जा सकता है, जैसे हीटिंग थेरेपी जिसमें आप हीटिंग पैड या वार्म वाटर बॉटल यूज़ कर सकते हैं। पेन किलर्स सिंपल यूज़ कर सकते हैं और पेन किलर्स लेना कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। याद रखें कि पीरियड पेन को नॉर्मलाइज करना और इग्नोर करना दोनों अलग चीज़ें हैं। अगर आप पीरियड पेन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं।